नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 सितंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दी कि हिमाचल की तबाही 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा, अब भी और मिलेगी राहत राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित जिलों चंबा और कांगड़ा का दौरा किया। दोनों जिलों में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट परिसर में प्रधानमंत्री ने विभिन्न आपदाग्रस्त परिवारों के साथ मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में आपदा से राहत के लिए 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके अलावा मृतकों के स्वजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय टीमों के आकलन के बाद प्रदेश को और राहत दी जाएगी। चंबा दौरे के दौरान राज्यसभा सदस्य हर्ष महाजन भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण की तस्वीरें साझा की। जिला चंबा में भारी बारिश के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने उनका स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश में आपदा से 4122 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जबकि 370 लोगों की मौत हुई है। आपदा का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कुल्लू के निर्मन क्षेत्र में बादल फटने से 8 लोग मलबे में दब गए हैं, जिनमें से 4 की मौत होगी। प्रधानमंत्री ने भरमौर और मनमेस में आई आपदा को भी देखा। भारी बारिश के कारण मनमेस यात्रा मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। पुल भी बह गए थे, इस कारण यात्रा बीच में रोकनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 15 सितंबर को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जाएंगे कई अहम निर्णय। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के लिए अभी कार्यसूची तैयार नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रमुख रूप से प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लोगों की मदद किस तरीके से करनी है, इसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अभी भी मानसून की बारिश का क्रम जारी है, जिससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जन धन की हानि हुई है। ऐसे में मंत्रिमंडल के सामने प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए नुकसान की वस्तु स्थिति को सामने रखा जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा से क्षतिग्रस्त हुए 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29,000 रुपए जारी। हिमाचल शिक्षा विभाग ने आपदा में क्षतिग्रस्त हुए राज्य के 109 स्कूलों को 16 करोड़ 29,000 रुपए की राशि जारी की है। हालांकि प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से लगभग 743 स्कूल और कॉलेज प्रभावित हुए हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया है। इसी कड़ी में विभाग ने 109 स्कूलों की रिपेयर के लिए जिला शिक्षा उपनिदेशक उच्च और प्रारंभिक को ये राशि जारी की है। इस दौरान 75% से अधिक क्षति वाले संस्थानों को प्राथमिकता देने को कहा गया है। क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखकर स्कूल भवन की मुरम्मत और जीर्णोद्धार कार्यों को करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कई स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो कई स्कूल आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष से मिलने दिल्ली रवाना हुए सीएम सुक्खू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़ी से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गग्गल से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उनकी वित्त आयोग के अध्यक्ष से 11 सितंबर को मुलाकात होगी, जिसमें राष्ट्रीय घाटानुदान, आरडीजी में की गई कटौती तथा मैदानी एवं पहाड़ी राज्यों के लिए मदद के अलग अलग पैमाने अपनाने की मांग की जाएगी। सोल में वित्त आयोग की सिफारिशों पर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 पर अमल होना है, जिस पर प्रदेश के वित्तीय संतुलन का पूरा दारोमदार ठीक है। यदि वित्त आयोग की सिफारिश प्रदेश हित में रहती है तो राज्य सरकार को गंभीर वित्तीय हालात से बाहर निकलने में मदद मिल सकेगी। 1234 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट आधार से सीडनी बैंक खाता, स्कूल प्रमुखों को निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत 1234 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। ये पीएमएसएसबी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की आवेदन करने वाले विद्यार्थी है। छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तो कर दिया, लेकिन इन्होंने आवेदन में जो बैंक खाता दर्शाया है वे आधार नंबर से सीड नहीं है। इस कारण नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मैपिंग नहीं हो पाई है।
शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों को बार बार अपना बैंक खाता आधार से सीड करवाने का निर्देश दिया था। शिक्षण संस्थानों को भी इस बारे में चेताया गया था। बावजूद इसके समय पर बैंक खातों को आधार से सीड नहीं करवाया जा सका। केंद्र ने पहले स्पष्ट कर दिया कि जिन विद्यार्थियों का बैंक खाता आधार से सीड नहीं होगा उन्हें छात्रवृत्ति जारी नहीं होगी। उच्च शिक्षा विभाग ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वे विद्यार्थियों के बैंक खाते आधार से सीड करवाने की प्रक्रिया पूरी करें। विभाग ने पत्र के साथ स्कूल और विद्यार्थियों के नामों की सूची भी भेजी है जिनके बैंक खाते आधार से सीड नहीं है। लोक निर्माण मंत्री ने खरीदे 35 बोलेरो कैंप पर हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए 35 बोलेरो कैंपर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी वाहन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से मैसर्ज महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड से खरीदे गए बोलेरो कैंपर है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन वाहनों की मदद से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी। इसके साथ दूरदराज क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने तथा आपदा प्रबंधन और निरीक्षण कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न करने की दिशा में ये एक अहम प्रयास है। हमीरपुर मंडी एनएच से कई लोगों के घर हुए क्षतिग्रस्त, मंगवाई जाएगी पूरी रिपोर्ट। विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि हमीरपुर मंडी एनएच से कई लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसको लेकर वे रिपोर्ट मंगवाएंगे। ये बात उन्होंने मंगलवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान धर्मपुर के विधायक के धरने पर बैठने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने कहा कि हड़ताल करना विधायक का संवैधानिक अधिकार है। इसके माध्यम से भी अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठा सकती है। विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने विधायक से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर मोर्च के अधिकारियों और प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने वहां के डीसी और एसपी से बात की है। इसमें सामने बनाने का प्रयास किया जाएगा। जो विधायक की चिंताएं उसे हल किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला 10 विषयों के लिए टेट परीक्षा की तारीख की घोषित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10 विषयों की टेट परीक्षाओं का शेड्यूल मंगलवार को घोषित कर दिया है। तय शेड्यूल के मुताबिक 10 विषयों की टेट परीक्षाएं 2 नवंबर से 16 नवंबर तक 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। टेट परीक्षा के लिए 10 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे जो 30 सितंबर तक लिए जा सकेंगे। 5 दिन के बाद बहाल हुआ मनाली लेह मार्ग, किसानों को मिली बड़ी राहत। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सीमा सड़क संगठन ने 5 दिन बाद मनाली लेह मार्ग को बहाल कर दिया है। ब्यास नदी में बाढ़ आने के चलते 26 अगस्त से बंद इस मार्ग के बहाल होने से 200 से अधिक बड़े वाहन चालकों और लाहौर के किसानों को राहत मिली है। चंबा के सलोनी में आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त, 50 परिवार हुए बेघर। जिला चंबा के सलोनी उपमंडल में गत दिनों हुई मूसलाधार बारिश से आई प्राकृतिक आपदा से 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 50 परिवार बेघर हुए हैं। मौसम साफ होने पर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का आंकलन करने और बचाव कार्य में प्रशासन के साथ संबंधित विभाग जुट गए हैं। प्राकृतिक आपदा से विकास खंड सलोनी की 44 पंचायतों में लगभग 550 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। खंड विकास अधिकारी और फील्ड कर्मचारियों द्वारा पंचायतों का दौरा कर नुकसान के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। चिट्टा तस्करी के आरोप में पुलिस का कांस्टेबल बर्खास्त, तो 19 जून को किया था गिरफ्तार। चिट्टे की तस्करी के आरोप को लेकर पुलिस ने कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया है। बीते 19 जून को आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। इस पर विभागीय जांच बिठाई गई थी। वहीं अब पुलिस ने कार्रवाई की है। एसपी सोरेन गौरव सिंह के अनुसार थाना धर्मपुर के तहत पुलिस टीम की ओर से गुप्त सूचना के आधार पर एक युवक हरीश शर्मा निवासी गांव जदारी डाक गरोड़ तहसील कंडाघाट को 11.33 ग्राम चिट्टे सहित गिरफ्तार किया गया था। आपदा में शैक्षणिक दस्तावेज विभागीय अब नौकरी के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन, शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे युवा। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी के सराय विधानसभा क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा ने इस बार यहाँ के लोगों को गहरे जख्म दिए हैं। बादल फटने और भूस्खलन से कई लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस बीच कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने अपनी जीवन की पूंजी खो दी है, यानी घर बार बह जाने के बाद इनके शैक्षणिक दस्तावेज भी खो गए हैं। रात बचाव कार्य जब चला तो कोशिश थी कि इन्हें ढूंढ लिया जाए, लेकिन ये नहीं मिले।
मंगलवार को सराय विधानसभा क्षेत्र से कुछ लोग शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिलने सचिवालय पहुंचे। इन्होंने शिक्षा मंत्री को आपबीती बताई। उन्होंने कहा कि उनकी 10वीं और 12वीं की सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। हिमाचल हाईकोर्ट आदेशों के अवहेलना पर नायब तहसीलदार की स्कॉर्पियो जब्त, आफ्ता रात में लगेगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेशों की अवहेलना करने पर रामपुर के नायब तहसीलदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। खंडपीठ ने नायब तहसीलदार की स्कॉर्पियो गाड़ी को चाबियों सहित जब्त कर रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष जमा करने का आदेश दिया है। अदालत को बताया गया कि ये गाड़ी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नायब तहसीलदार को सौंपी गई थी। खंडपीठ ने आदेश दिए कि गाड़ी का उपयोग आपदा राहत कार्यों के लिए किया जाएगा और इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी के सचिव को सौंपा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने आदेश दिए कि जब तक अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया जाता तब तक गाड़ी जब्त रहेगी। यह आदेश पुष्पानंद बनाम हिमाचल प्रदेश मामले में सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा हिमाचल का इतिहास, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन पर विचार विमर्श करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध इतिहास, साहित्य, संस्कृति और कला को शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए है जिसमें राज्य की प्राचीन मंदिर, मठ, किले, ऐतिहासिक स्थल, पारंपरिक वस्तुकला, बोलियां, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, मेले, त्योहारों और ऐतिहासिक आंदोलनों को शामिल किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में फिर बदलेगा मौसम, 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को मौसम खुलने से प्रदेश के लोगों ने राहत महसूस की। पूरा दिन राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में धूप खिली। पिछले लगभग 2 महीनों से यहाँ बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति परेशान है। इस बरसात ने हिमाचल प्रदेश को गहरे जख्म दिए, जिन्हें देखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ पहुंचे। मगर मौसम विभाग ने एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट 13 और 14 सितंबर के लिए आया है। इससे पहले सोमवार को मौसम विभाग ने 14 तारीख तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान दिया था, मगर ये पूर्वानुमान फिर से बदल गया है। मंगलवार को जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार धूप खिलने से जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं 11 सितंबर तक किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं है। अगले 3 दिनों में मौसम अधिकांश स्थानों पर साफ रहेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 12 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के अलावा कुछ जगहों पर बिजली चमकने की संभावना है। 13 सितंबर को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें 4 जिलों हमीरपुर, मंडी, शिमला और सोलन में बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट की संभावना जताई गई है। वहीं 14 और 15 सितंबर को मौसम की मिजाज फिर से बदलेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ कई जगहों पर मौसम खुल जाएगा।